Hello everyone, welcome to online class of Modi Public School. Today we are going to discuss part 4 of chapter number 7, decimals. The first topic which we are going to discuss in today's class is conversion of common fractions into decimal fractions. This is page number 69 of your maths book and the question is convert the following into decimal fractions. Okay, अब हमें यहाँ पे क्या है फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. ओके, लेट अस सी हाउ. See this second part. First part is already done in your book. So here I am telling you second part. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/8 and we want to convert this fraction number into decimal number. So here the way I am telling you, just observe it carefully. What we will do is we will convert this denominator into 10, 100, thousands or 10,000s or lakh in this form. Okay, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा हम उसे कन्वर्ट करेंगे 10 में, 100 या 1000 या 1 लाख या 10,000 ऐसी फॉर्म्स में हम उसे कन्वर्ट करेंगे. मतलब 10 या 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो हियर द डिनोमिनेटर इज 8 एंड वी नो कि जब 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 1000. 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1000 मिलता है. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई बाय 125. हम कोई भी ऑपरेशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाएंगे. मतलब हम डिनोमिनेटर को भी 125 से और डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस चेक कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा. तो हम राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. 125 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या मिलता है हमें. 7 5 सा 35, 7 2 सा 14, 14 में 3 प्लस करिए 17, 7 जा 7 8. हमें क्या मिला 875. तो हम यहाँ लिख देंगे 875. अब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. ओके, 125 मल्टीप्लाई बाय 8. जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ऑलरेडी ध्यान रहेगा कि 125 इंटू 8 1000 होता है. ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ. सो 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, सो 1000. तो हमें यहाँ पे क्या मिला 1000. अब ये वाली फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आप सबसे पहले न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर दीजिए. ओके, 875. नाउ काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 3. हियर वी हैव गॉट 3 जीरोस. तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे. 1 2 3 एंड देन पॉइंट. यहाँ पे हम 0 इंसर्ट करेंगे. तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था 7/8 नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. दिस इज 0.875. आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए. ओके, let us discuss one more example. This is third part of it. Okay, 9/5. अब आपको 5 के लिए तो easily मालूम है 5 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, 2 से ऑब्वियसली, क्योंकि 5 2 क्या होता है 10. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करें. ओके, नाउ 9 2 इज 18. यहाँ पे हमें अलग से मल्टीप्लाई करके चेक करने की नीड नहीं है. 5 2 10. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे. वी विल कॉपी डाउन दिस न्यूमरेटर. नाउ सी इट्स डिनोमिनेटर. हाउ मेनी zeros are there? Only 1 0. So here we will insert a decimal point after 1 digit. So 1 and then point. Okay, so 1.8 is the answer. 1.8 is the answer. Clear? Now discuss fourth part of it. Okay, one part
one more part here I am explaining you. Okay, 17/25. Now अब आपको सोचना है 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. सो 25 इंटू 4 इज़ 100. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. 17 इंटू 4 हमारा क्या होता है? 68. 17 4 ज़ा 68 होता है हमारा. ओके, नाउ 25 इंटू 4 इज़ 100. 25 इंटू 4 क्या होता है हमारा? 100. ओके, नाउ अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम पहले 68 कॉपी करेंगे. ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 2 zeros. तो 1 2 and then point. So 0.68 is the answer. Conversion of decimal fractions into common fractions. This is the second topic of our today's class. Okay, अब हमें decimal fractions given होंगे और हमें उन्हें convert करना होगा common fractions में. Let us read the question. Convert the following into common fractions. Okay, this is question number 2 and the question is 3.5. अब हमें इसे convert करना है into fraction. What we will do is we will first write this number without writing decimal point. Okay, we will just copy down the number. Then count the number of decimal places. How many decimal places it is having? It is having only one decimal place. So here we will write 10. ओके, अगर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होते तो हम 100 लिखते. इफ देर आर 3 डेसिमल प्लेसेस देन वी विल राइट 1000. ओके, नाउ 35 and 10 बोथ आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? दोनों किससे डिविजिबल है? यस, 5 से. तो हम यहाँ पे इन्हें क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे. 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा. ओके, सो द फ्रैक्शन इज 7/2. Now again you can see 7/2 is an improper fraction. तो हम इसे क्या करेंगे? 7/2 को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड नंबर में. ओके, सो 7/2 is 3/1/2. ओके, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है. You will not leave your answer like this. अगर improper है तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? Let us now discuss this third part, 0.50. Okay, now 0.50 again, as I said, we will first write down the number without decimal point. So 050, we need not to write this 0. Okay, we will only write 50, means without decimal point. Now check the decimal places. It is having 2 decimal places. 1 2 decimal places. So denominator will be 100. ओके, लाइक यहाँ पे हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस था तो डिनोमिनेटर वॉज 100. हियर वी हैव गॉट 2 डेसिमल प्लेसेस, सो डिनोमिनेटर इज 100. नाउ 50 and 100 both are divisible by 50. Okay, so we will divide them. 50 1s are 50 and 52 times is 100. So our answer will be 1/2. Okay, 50, we all know table of 5 2s is 10, so 52 is 100. So 50 and 100 both are divisible by 50. See this fourth part, 7.52. Okay, again we will copy down the numbers 752 without writing the decimal point. Okay, हमने decimal point नहीं लगाया है. Now how many decimal places is it having? 2. So here we will write 100. Okay, now 752 and 100 both are divisible by 2. Okay, तो हम क्या करेंगे? दोनों को 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे व्हाट इज द आंसर. वी नो 100 तो 50 टाइम्स डिविजिबल है 2 से, बट वी हैव टू चेक फॉर 752. सो हियर एट राइट हैंड साइड we will divide 752 by 2. 2 3s are 6. Then 2 7s are 14. 1 left, and then at last we will copy down this 2. 2 6s are 12. Okay, so 376. So here we will write 376 and this is 50 times. So here we will write 376 upon 50. But again these two numbers are divisible by 2. ये दोनों 2 से फिर divisible है. आपको divisibility rule सिखा रखा है. यहाँ पे 6 दिख रहा है हमें और यहाँ 0 दिख रहा है. तो किसी भी नंबर के वंस प्लेस में जब 0 2 4 6 8 इनमें से कोई डिजिट होती है तो वो नंबर क्या होता है? 2 से divisible. So let us again divide this number by 2 here. This work you can do at rough column or at the back side of your notebook. Okay, 2 1s are 2, then
7, 2 8 is 16, then 1 remainder, then again 2 8 is 16, so 188. So here this is divisible by 2 188 times, and 50 is divisible by 25 times, by 2 25 times. So we are left with 188 upon 25. Now again it's an improper fraction, so we will convert it into mixed number. Okay, now we have to divide this 188 by 25. As we know that 25 multiplied by 7 is 14 plus 3 17, it is 175. तो हम यहाँ पे 7 times divide करेंगे. Okay, so 175. So 8 minus 5 is 3, 8 minus 7 is 1, 1 minus 1 is 0. So the number is, here we will write it 25, okay, 13, sorry, here 7 and here 13. So 7 13 by 25 is the answer. 7 13 by 25. So that's all for today's class. Thank you so much.